इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। आराम से कातियां, दर्द हो रहे। बहुत बेहतर। वेलकम डियर। आप थकी हुई लग रही हैं। मत पूछो, मैं इनकी वजह से सारा दिन भागती रही हूँ। मैं बिला वजह ही आपका वेट करती रही कि आप सोसाइटी आएंगी और ज्वाइन करेंगी। चाहती तो थी मगर टाइम नहीं मिला। वहाँ सब लोग थे, मिसेस आइनूर भी थी। वहाँ ज्यादा अहम खवातीन थी, मेरी जरूरत कहाँ रही होगी। आप सिर्फ वहाँ जाती है ना जहाँ पे आपको तफरी मिले। बस कातिया, तुम जाओ यहाँ से। ओके मैम। तुम्हारा ये चिड़चिड़ापन लोगों की तवज्जो का मरकज बन रहा है, अपने आप पर काबू पाओ। मैं नर्वस नहीं हूँ, थक गई हूँ, सारा दिन काम किया है। मैं अपनी वजह से थकन का शिकार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए भी काम करती हूँ। जो मुझे पसंद आया भीतर, वो सब चीजें मैंने बिल्कुल भी नहीं खरीदी। जब तुम बिल देखोगी तो खुद समझ में आ जाएगा। वाकई आप तो बहुत किफायतशार हो गई। जो मैंने खरीदा तुम देखना चाहोगी? नहीं, मुझे नहीं देखना। आराम से। इसे सीधा करने दें, ये काफी मुड़ा हुआ है। कितने ड्रेसेस हैं आपके पास? कम ऑन, कोई और पहन लें। नहीं, यही पहनना है। जब आप डांस को जाएंगी फिर हम इसे देखेंगे। क्या तुम्हें रंग पसंद आया? तुम्हें पसंद नहीं आया? किसे परवाह, तुम इसे पहनोगी। ये बहुत खूबसूरत है, आप इसमें बहुत जबरदस्त लगेंगी। मैं अपने कमरे में मुताला करूंगा। बहुत अच्छी बात है ये। ला चंबेली, ये मुझे दे दो, मैं इसे टांग दूं। मिस्टर बहलूल क्या पहनने वाले? हो सकता है वो टक्सीडो पहने। शायद। उन्हें आपके वकार का ख्याल रखना चाहिए। बहलूल को भी बहुत खूबसूरत लगना चाहिए। पीठ पीछे मेरी बुराइयां हो रही हैं। मैंने अपना नाम सुना। ये तारीफी कलमात कभी मिस नहीं करता। थैंक यू नसरीन। मगर ये सच है। क्या आपने मिस नेहाल का ड्रेस देखा? नहीं, दिखाओ मुझे। तुम उसी दिन देखोगे। ऊपर चलते हैं, कैप्टन इंतजार कर रहा है। क्या कैप्टन रजा यहाँ आए हैं? कभी कभी आ जाते हैं वो। अगर हमारी जरूरत नहीं तो हम नीचे चले जाएं? बिल्कुल, थैंक यू। आज क्या किया पूरे दिन? सारा दिन घर पे रही? नहीं, ड्रेस के चक्कर में थी। तुम डांस के लिए आओगे? क्या तुम हार को देख रहे हो? बीतर ने दिया है। तो तुम डांस के बारे में क्या कहते हो? आओगे ना? बाद में बात करते। मैंने ये स्कार्फ खरीदा है। जब मैंने इसे देखा तो मिस करना नहीं चाहा। हेलो। तुम किधर हो इस वक्त? घर पे। क्या हुआ?
फौरन वर्कशॉप पहुंचो। हुआ क्या? मैंने कहा जल्दी नीचे आओ, फौरन पहुंचो। कुछ बताओगे मुझे? मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आओ। भीतर? मेरी समझ में नहीं आया, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें जल्दी क्यों है। वक्त गुजर रहा है मिस्टर सुलेमान, हर दिन कम होता जा रहा है। मैं अंगूठी अपनी जेब में नहीं बल्कि अपनी उंगली में पहनना चाहता हूँ, ताकि जब मैं इसे देखूं तो मुझे लगे कि मैं शादी की तरफ बढ़ रहा हूँ। नसरीन, तुम क्या कहती हो? मुझे नहीं पता। तुमसे इल्म ने नजूम के बारे में नहीं पूछा। हम तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहते हैं कि मंगनी होनी चाहिए कि नहीं। तुम हर हफ्ते बात को अगले हफ्ते पर टाल देती हो। तुम अपना हाथ मिस्टर सलमान के आगे करो ताकि वो अंगूठी पहना दे। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी तकरीब के बगैर? अल्लाह अल्लाह। कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। हमें कुछ रिश्तेदारों को भी तो बुलाना पड़ेगा। रक्स की रात को पूरा घर खाली होगा, हम तकरीब कर सकते हैं। अच्छा आइडिया है। क्या वो इजाजत देंगे? मिस्टर अदनान से पूछूंगा। तो फिर इनको बता दीजिएगा कि अगर जल्द ये मंगनी ना हुई तो या समंदर में जाएगा कैप्टन रजा, या फिर खुद इस अंगूठी को समंदर में फेंक देगा। ये मजाक नहीं है। ये क्या किया तुमने, क्या किया? क्यों, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम इस कदर गुस्से में हो? वो हार तुमने निहाल को क्यों दिया है? तो ये बात है। तुमने उसे किसी पर्पस से दिया है, मुझे शर्मिंदा करने के लिए। मेरे पास उसे रखने की कोई वजह नहीं थी। निहाल की मोहब्बत तो ज्यादा मासूम है ना। भीतर फजूल बातें मत करो। ये कौन सी इतनी बड़ी बात होगी कि तुम इसको इतना बड़ा इशू बना रहे हो? तुम उसके साथ खेल रही हो, बहुत अफसोस की बात अच्छा, है। तो तुम्हें निहाल के लिए अब अफसोस भी हो रहा है? तुमने मुझे मजबूर किया है। तुम और तुम्हारी माँ की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ बहुत रहा अच्छा है। बहाना है ये। जो कर रही हो वो जुल्म है। मैं तुम्हें उससे नहीं खेलने दूंगा। तुम उसे इस्तेमाल करके मुझसे अपना इंतकाम नहीं ले सकती। किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो उसको अपसेट करे। असल में तुमने उसको इस्तेमाल किया। तुमने ये चाहा कि तुम उसके पीछे बच के छुप जाओगे, इसीलिए तुमने मेरी माँ की बात मान ली ना। तुम डरते हो इसलिए हार गए। तुमने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ा है। मैं क्या करता? कुछ नहीं। तुम बुज़दिल हो, खुदगर्ज हो, राना परस्त हो। तुम अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करते हो, खुदगर्ज हो तुमने कभी किसी से मोहब्बत की ही नहीं है। तुम निहाल को भी प्यार नहीं कर सकोगे। मेरे सामने उसको प्यार करने का नाटक करते हो सिर्फ। तुम्हें उसकी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। बहुत बकवास कर ली तुमने, चुप हो जाओ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें बहलूल। मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि तुम्हें निहाल से ज्यादा अपने इन बालों की परवाह है।
वेलकम। गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? हेलो, थैंक यू। वेलकम। हेलो। मैं इन्हें अंदर बिठा के आती हूँ। प्लीज बैठे ना। प्लीज। निहाल नहीं आई अभी तक। बहलूल का इंतजार कर रही होगी, वो लेट होगा। मगर बहलूल ने तो कह दिया था कि वो लेट आएगा, पता नहीं आएगा भी या नहीं आएगा। निहाल खुद ही आ जाती। वो बहलूल है, बहलूल। हेलो। ओ अरसन सुल्तान, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जो तुम्हारे बराबर लड़की खड़ी है ना, इससे देखो। इस पर से तो नजर ही नहीं हटती है। आए बैठे ना। क्या सब अंदर हैं? मम्मी तो अंदर है, निहाल और बहलूल अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, वो लोग आएंगे भी या नहीं? वेलकम। तुम अपने पार्टनर को साथ क्यों नहीं लाई? मुझसे क्यों उलझ रही हो फिरदौस? मिसेस आइनूर कहाँ चली गई पैकर? मुझे नहीं पता मम्मी। सलमा वहाँ है। मैं चाहती हूँ कि फोटोग्राफर्स की नजर उस पर पड़े और उसकी तस्वीर बनाएं। आहा, वो आ रही हैं। थैंक यू। इन्होंने ड्रेस तब्दील कर लिया। कैसे हैं सब? क्या हुआ? आपने ड्रेस क्यों तब्दील कर लिया? गुले ने मेरी जान बचा ली। उसने कहा मिसेस सलमा ने ऐसा ही ड्रेस पहना है। मैंने फौरन ड्राइवर को घर भेजकर ये मंगवा लिया। आपने बहुत अच्छा किया। हेलो। मिसेस अरसल आ गई हैं। कैसे हो निहात? आप कैसे हैं? ये एक परफेक्ट मेकअप होगा। क्योंकि इसका चेहरा खूबसूरत है। क्या मिसेस फिरदौस की मेकअप आर्टिस्ट की अहमियत नहीं? मैं सिर्फ मौजूदा खूबसूरती को उपहार देती हूँ। थैंक यू। मुझे तो बहुत हैरत है। जब मुकम्मल हो जाएगा तो तुम देखोगी। ओवन से चीजें निकाल लो। सुलेमान, ठहरे, अपना एप्रन बांध लें, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। ठीक है। क्या मिस निहाल जा चुकी हैं? क्या मसला है? तुम्हारा कोई और प्रोग्राम है क्या? नहीं। वो ऊपर मिस्टर बहलूल का इंतजार कर रही हैं, वरना तुम उन्हें ले जाना। ओके, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। क्या कैप्टन और उसका अमला आ गया? मैं मजाक कर रहा हूँ। थोड़ी देर में वो यहाँ होंगे। ये मंगनी तो बहुत ही अच्छी होगी। मैं रात में रक्स में बोर भी नहीं होऊंगा। लड़के वाले आ गए। बहलूल आ गया। ठहरो, इसको ठीक कर दूं जरा। क्या ये बुरा है? बहुत खूबसूरत लग रही हो निहाल। थैंक यू सो मच। जो भी हो, अब मैं जा रही हूँ। शायद बहलूल नहीं आएगा। बहुत देर कर दी है उसने, कम से कम फोन करके ही बता देता। तुम्हें इतना इंतजार तो नहीं करवाता। मैं कॉल करूं क्या उसे? नहीं, इस बार नहीं। मैंने सुन लिया था आपको फार्म हाउस में। आपने बहलूल को फोन करके बुलाया था ना? मैं तो उसे बस इत्तला देना चाहती थी। प्लीज, मुझे पता है आपने ये क्यों कहा था। मुझे खुश करने के लिए। वो मुझे खुश करने के लिए आया था। कोई किसी को कुछ करने पर मजबूर नहीं कर सकता है निहाल। बहलूल को अगर नहीं आना होता तो वो कभी नहीं आता। मुझे इस बारे में यकीन नहीं मदमसैल। बहलूल के हवाले से मुतमईन नहीं हूं मैं। अब मैं इसके बाद मायूसी से बचने के लिए सोच समझ कर कदम उठाऊंगी। अब मैं अपना हाथ तभी आगे बढ़ाऊंगी जब मुझे बहलूल की मोहब्बत का यकीन हो। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात, मगर आज रात के लिए सब नजरिए जहन से निकाल फेंको। जाओ और जाके मस्ती करो, रक्स को एंजॉय करो। तुम यही करूंगी, और कोई चॉइस भी नहीं है। सिस्टर मदमुजेल,
बहलूल आ गया है। बहलूल, अदनान, मिस्टर सैटन आ रहे हैं। वेलकम मिस्टर सेटन। खुशामदीद। आने का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? वेलकम। आपकी शिरकत ने हमारी हौसला अफजाई की है। शुक्रिया। मैं तारीफी नजरों से आपका काम देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। हेलो, खुशामदीद। आइए। कैसी हैं आप? वेलकम वेलकम डियर। शुक्रिया आपका। बैठिए ना। निहाल अभी तक नहीं आई। बहलूल के हवाले से की गई बातें सच हैं क्या? हाँ बिल्कुल। मेरी कमर में पेन हो रहा है। परवाह मत करो, तुम माँ बनने वाली हो। आप फिक्र ना करें, अभी वो वक्त नहीं आया। फिरदौस, आइनूर। चेतन, डियर कैसे हो? ठीक हूँ। आप मुझे खुद को देखने दें। आप तो और भी खूबसूरत हो गई हैं, पहले से भी जवान हो गई हैं। अभी तक वही झूठे चेतन। ये कैसे जानती है इसको? चेतन और मिसेस आइनूर पुराने दोस्त हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा ये बात है। तुम्हारे शौहर कैसे हैं? ठीक है। और बाकी सब ठीक हैं? हाँ, वो सब भी ठीक है। गुड। निहाद, देखो कौन आया है। कैसे हैं आप? खुशामदीद निहाद, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, फिर मिलते हैं। नाइस मीटिंग fun. यू। आओ निहाद। उसने देखा नहीं, वरना हेलो कहता। हाँ नहीं देखा है। आराम से बैठो। वो लोग आ रहे हैं। मुबारक हो दोस्त। अरे आओ और अंगूठी पहना दो। नहीं, जब यहाँ बड़े मौजूद हैं तो तुम्हें क्या करना है? मिस्टर सुलेमान खुद अंगूठी पहना देंगे। नहीं प्लीज आप पहनाइए। नहीं नहीं, आप पहना है। तो फिर हम मिस दिनीज से कहेंगे। हाँ हाँ, इनको अंगूठी पहना दीजिए। प्लीज मैडम आप ये काम करें प्लीज। हाय अल्लाह। कम ऑन मिसेस दिनीज। मैं बहुत खुश हूँ। तकरीर भी करें। मगर मुख्तसर। बहुत मुबारक हो। अब इतना भी मुख्तसर नहीं। दोनों खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू। इसको काट देते हैं। मुबारक हो हनी। रजा, आपको भी बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप खुश हैं। ओप 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 ओप। तुम्हें मुबारक हो। असल में मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे खुशी दी। दादी माँ। नसरीन इधर आओ। खुश बुलाए? खुश रहो। तुम जाओ जरा म्यूजिक प्ले करो। आपको भी। बहुत शुक्रिया मिस्टर सुलेमान। सदा खुश रहो। ओह थैंक यू, थैंक यू।
बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, एक मुकम्मल सेहतमंद माहौल, तरक्की, कुछ ट्रेनिंग और तालीम ताकि इनकी ज़ाती सलाहियत नुमायाँ हो सके। बलूका चिल्ड्रन वेल्च जो कि टर्किश चिल्ड्रन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन फाउंडेशन के तहत काम कर रहा है और इसका मकसद बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करना और माशरे का एक जिम्मेदार फ़र्द बनाना है। फाउंडेशन मिसेस बेहतर जिया गिल का मशकूर है कि उन्होंने अपने काम और वक्त की कुर्बानी दी और इसे पूरा सपोर्ट फराहम किया। मैं उनको दावत देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और शील्ड हासिल करें। चले ना मेरे साथ, चले ना। Dear Peter, thank you so much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, स्पेशली मेरे शौहर अदनान ज़ियागिल का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए डोनेट किया। बलूका चिल्ड्रन विलेज सोसाइटी पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक ऐसा घर जो बच्चों को मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और एतमाद दे। आप सबसे दरख्वास्त है कि उनकी ज़िंदगियों को संवारने, उनको खुशियाँ और तालीम और ख़ुद एतमादी देने के लिए हमारा साथ दें। बहुत शुक्रिया। बेलूल ने अपने बाल कटवा लिए। क्रेजी। यही वजह है इनको आने में देर हो गई। हेलो। गुड इवनिंग। सुकून महसूस कर रहे होगे? जी बहुत ज्यादा, बिल्कुल हल्का। इसके बालों की नई सेटिंग की वजह से हमें देर हो गई। मगर ये अच्छा लग रहा है। और तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो स्वीटी। थैंक यू डैडी। बैठने से पहले क्या मैं आपके साथ रक्स कर लूं मैडम? पहले भीतर के साथ डांस करें ना। प्लीज स्वीटी। Una notte infinita, una lettera che non sarà mai spedita. निहाल को देखो, ये आज रात सबकी छुट्टी कर देगी। Io non lo so più, ad occhi aperti. Il mio sogno sei tu, io ti amo. मिसेस फिरदौस। मिस्टर चेतन, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं हम। मगर आप तो यहाँ नहीं थे। अब मैं यहीं ज्यादा रहूंगा। मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी आपसे मिलता रहना चाहूंगा। इसके बाद भी उम्मीद है कि हम अक्सर मिलते रहेंगे। क्यों नहीं? इस्तांबुल बहरहाल जमीन से छोटा है, तकरीबात तो होती ही रहती हैं। यकीनन फिर मिलते हैं। Una lettera che non sarà mai spedita. Cos'è la realtà? Io non lo so più. Ad occhi aperti
il mio sogno sei tu, io ti amo. हर कोई तुम्हारी तरफ देख रहा है। मैं तो सिवाय उस हैंडसम के किसी को नहीं देख रही जो मेरे सामने है। तुम खुश तो हो ना? हाँ हाँ। भीतर को अच्छा नहीं लग रहा। पहले मैं अपनी बेटी के साथ डांस करूंगा। भीतर ये बात जानती है अच्छी तरह। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। प्लीज एंजॉय कीजिए। Respiro il silenzio dei tuoi pensieri. Un giorno sarai tutto quello. बहुत अच्छा किया जो अपने बाल कटवा लिए। इसलिए कटवाए, ये बहुत लंबे हो गए और मैं बोर हो गया। अंकल प्लीज may I? प्लीज। थैंक यू सो मच। ये लीजिए, ये मंगनी का गोया है। Una notte infinita, una lettera che non sarà mai spedita. Cos'è la realtà? Io non lo so più. Ad occhi aperti il mio sogno sei tu, io ti amo, sì ti amo, quanto ti amo, quanto ti amo, sì ti amo, quanto ti amo, quanto ti amo. शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। लाइए सिस्टर, बच्चा मुझे दे दे। हाँ इसे ले लो, मैं बहुत थक गई हूँ। गुड बाय मैम। गुड बाय। शुक्रिया। आपसे मिलके खुशी हुई। आप हमारी यहाँ तशरीफ लाइएगा। इंशाल्लाह। अब तो आप हमारे रिश्तेदार भी हैं। ओके, खुदा हाफिज। गुड बाय। मिस्टर अदनान वापस आ गए। ठीक है। चलो अब हमें चलना चाहिए। ऑलराइट, हम लोग जा रहे हैं। वेलकम वेलकम सर। वेलकम। कैसे हैं आप? मुझे अफसोस है आप थोड़ा लेट हो गए। कोई बात नहीं। शब बखैर। गुड नाइट। लगता है पार्टी अभी भी खत्म हुई। मिस फिरदौस आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। मुबारक हो कैप्टन। शुक्रिया। तुम्हारे बालों का क्या हुआ? उनको कटवा दिया। अच्छे लग रहे हैं। मुबारक हो। मुबारक हो नसरीन। मिस्टर अदनान, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत मुबारक हो। शुक्रिया सब लोगों की तरफ से भी। गुड नाइट। मिस बेहतर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जल्दी करो, वो लोग आ गए हैं। ऑल राइट। खिड़की खोल दो ताकि ताज़ा हवा अंदर आ जाए। मेरे सिर्फ 2 हाथ हैं। ओके, मैं खोल देती हूँ, तुम ये बाहर ले जाओ। चलो भी।
वेलकम। हेलो। वेलकम। खुशामदीद मिसेस फिरदौस। आइए थोड़ी देर बैठते हैं, रात के बारे से बातें करते हैं। जी जरूर। खुशामदीद। हेलो। खुशामदीद। लगता है पार्टी अच्छी रही। हेलो। जी पार्टी अच्छी रही। मैं खिड़की बंद कर दूं क्या? नहीं, रहने दें। आपकी पार्टी कैसी रही? हाँ निहाल, कैसा रहा डांस? बहुत अच्छा। ये कुछ ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि आपको जो मिस कर रही थी मिसेस डेनीज, लेकिन पार्टी बहुत अच्छी थी। भीतर की ऑर्गेनाइजेशन वाकई शानदार थी। मुबारक हो। शुक्रिया आपका। मगर निहाल स्टार ऑफ द बॉल थी। उसने बहलूल के साथ सारी रात अपने नाम कर ली थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। मगर ये सच है। आप उस वक्त इन दोनों को देखते जब ये दोनों हॉल में दाखिल हुए। सब लोगों की तवज्जो इन्हीं की तरफ हो गई थी। भीतर उस वक्त अपना अवार्ड वसूल कर रही थी और वो सरप्राइज होकर रह गई। हाँ। फ्रेंच ब्रांडी। शैंपेन से सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन चलती रहनी चाहिए। गुड आइडिया, मैं भी साथ हूँ। मिस्टर बहलूल तो पीने के मूड में नहीं है, उन्होंने तुम्हें क्यों बुलाया? मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक किया। जब बंदा नशे में हो तो ड्राइव नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। अरे तुम बैठो नसरीन, आज तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। यस सर। ठीक है, अभी लाई। उन्होंने शैंपेन मांगी है। ओह, लगता है रात तवील होगी। ग्लास तैयार करो। रक्स में क्या हुआ? क्या ये लोग बहलुल और निहाल की मंगनी की खुशी मना रहे थे? पता नहीं, मैं अंदर नहीं गया था। तो तुमने गाड़ी में इनकी बातों से कुछ तो समझा होगा। उन लोगों ने ज्यादा बातें नहीं की थी, शायद वो लोग थक गए थे। तुम अपनी जबान बंद रखने वाले लगते हो। बहुत खूबसूरत है। रजा कैप्टन बहुत खुश लग रहा था। हाँ। मंगनी कैसी रही? बहुत अच्छी। बुलंद ने खूब एंजॉय किया, इतना थक गया कि सोने चला गया। मैं खिड़की बंद कर रही हूँ, ठंड लग रही है। बंद कर दो स्वीट हार्ट। माय डियर, जब ये दोनों रक्स कर रहे थे तो मुझे डर था कि कहीं इनको किसी की नजर न लग जाए। मैंने हॉल में मौजूद लड़कियों को देखा था, हमारी जलन के सबके मुंह लटके हुए थे। बहलूल के हवाले से उनके सारे ख्वाब खाक में मिल गए। बहलूल और निहाल अच्छे जो इतने लग रहे थे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? मैं सोने जा रही हूँ। मगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। थकी हुई हूँ ना इसलिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। काफी थक गई हैं। अदनान, मुझे चेंज करना है, आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? क्यों नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट।
निहाल को पहले दो। मदमज़ेल, थैंक यू। थैंक यू। मिस्टर अदनान के लिए मत बनाना, वो अब नहीं आने वाले। ठीक है, अब हम रात की बेहतरीन जोड़ी निहाल और बेलूल के नाम पीते हैं। हम लोग कपल नहीं है मिसेस फिरदौस। ये खुशफहमी कुछ ज्यादा ही ओवर होने लगी है, प्लीज। मगर सारे लोग तुम्हें एक कैदी के तौर पर देख रहे थे निहाल। मेरे ख्याल में अब उन्हें तुम्हारी मंगनी का इंतजार है। मगर मेरे ख्याल में आज रात जो मंगनी की पार्टी हुई वो नसरीन की पार्टी थी। नसरीन के नाम। नसरीन के नाम। नसरीन के नाम। थैंक यू। गुड नाइट डियर। मत जाए ना, बस अब ये दूरियां खत्म हो जानी चाहिए। बहुत दिन हो गए। आप मिसेस आइनूर का ड्रेस देखती मिसेस डेनीज, वो ना सिर्फ सलमा की ड्रेस से मिलता जुलता था, बल्कि उस रात वो सबसे बदलिबास खातून लग रही थी। मुझे तब और ज्यादा हैरत हुई जब बैकर ने बताया कि चेतन और आइनूर स्कूल के दोस्त थे। काफी गपशप हो गई है, मेरे ख्याल में मुझे सोने जाना चाहिए। मैं भी चलती हूँ। आज रात मत जाइए ना, यहीं ठहर जाएं। आप ऊपर कमरे में कयाम कर सकती हैं। या फिर आप अपने पुराने वाले कमरे में रह सकती हैं। नहीं, बेहतर होगा मैं अपने घर चली जाऊं। जैसी आपकी मर्जी। गुड नाइट बहलूल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सुबह मिलेंगे मदमज़ेल। हाँ, सुबह मिलते हैं। I love you. I love you too.
आपने बहलूल को फ़ोन क्यों किया मदमज़ेल? आपको क्या ज़रूरत थी उसे बुलाने की? मैं तो उसे बस इत्तला देना चाहती थी। प्लीज़ आप ऐसा ना किया करें मदमज़ेल, आपने उसे मजबूर किया। शायद वो नहीं आना चाहता था। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है निहाल। अगर उसे नहीं आना होता तो वो कभी नहीं आता। मैं इस बात से मुतमईन नहीं हूँ, बहलूल का एतबार नहीं। अब आइंदा मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मुझे मायूसी हो मदमज़ेल। जब तक उसकी मोहब्बत का एतबार नहीं हो जाता मैं कुछ नहीं करूंगी। ये बहुत अच्छी बात होगी। आज रात के लिए सब नज़रिए अपने जहन से निकाल दो। जाओ मस्ती करो, एंजॉय करो, रक्स करो। इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ? सिस्टर, मदमुज़ेल, बहलूल आया है। बहलूल, कैसे आप लोग? यकीन नहीं आ रहा तुमने अपने बाल क्यों कटवा दिए? तुम्हें अच्छे नहीं लगे? बहुत हैंडसम लग रहा है ना? मैं पहले ही बहुत हैंडसम हूँ। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा है। वो तारीफ करके तुम्हें हवा नहीं भरना चाहती। अगर रेडी हो तो चलें? मैं रेडी हूँ। ये उतार नहीं सकती हो? बीतल को खुश करने के लिए पहना है। तुम्हारी ड्रेस में नहीं सूट कर रहा। मेरे ख्याल में तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीज पहनी क्यों रही हो जो बीतल ने खुद नहीं पहनी? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें लग गया क्या? नहीं, मगर तुमने इसे क्यों खींचा? मैं तुम्हें इससे अच्छा हाल लाता हूं, ठीक है? ओह, चले, हम वैसे ही काफी लेट हो चुके हैं। I'm sorry.
मेरी मंगनी हुए 11 घंटे हो गए। ओह, बड़ा टाइम गिना जा रहा है। मैं नहीं गिन रही, रजा की कॉल आई थी। उसने कहा हमें मंगेतर बने 10 घंटे 50 मिनट हो चुके हैं। देखो तो जरा। चमेली जरा खिड़की खोल दो, मैं ये बोतलें उठा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नाश्ते के बाद चहलकदमी करेंगे, मुझे भूख लग रही है। जल्दी आ जाओ प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात तुम बाहर थे? नहीं, मैं लिविंग रूम में ही सो गया था। अजीब लग रहे हो तुम। शावर लेने जा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मगर फिर सो मत जाना, हम साथ नाश्ता करेंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग यार बुलंद, कम ऑन, चलो जल्दी उठो। उठो ना प्लीज, मुझे तंग मत करो, सोने दो। निकलो यहाँ से फौरन। उठो, जल्दी उठो। सर्दी लग रही है। यहाँ आओ तुम ड्रामेबाज, यहाँ आओ। रक्स कैसा रहा? ज्यादा मजेदार नहीं। क्या बहलूल ने तुम्हारे साथ डांस किया? उससे भी पहले मैंने डैडी के साथ डांस किया था। फिर क्या हुआ? उसके बाद बहलूल के साथ। वाह। लेकिन असल मस्ती तो यहाँ हो रही थी। क्यों? मैंने खूब एंजॉय किया। दूल्हे के रिश्तेदार रवाना हो रहे थे जब हम लोग आए। यार तुम कैप्टन रजा को देखती, उसने तो मकामी रक्स भी पेश किया। बंदर लग रहे हो। बहुत अच्छा था। काश के बशीर यहाँ पर होता। खुदा बेहतर जानते कि वो कहाँ पर है। अब हमें उठ जाना चाहिए। यही अच्छा लग रहा है। ओ ये मत करो सिस्टर, प्लीज ये मत करो। चलो उठो। अगर मेरे उठने के बाद भी तुम सोती नहीं ना, तो मैं बहलूल के साथ आके तुम्हें पाँव से खींच लूंगा और तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। सही है? बहलूल उठ गया? नहीं, अब उसके पास जा रहा हूँ। मौसम खराब होता जा रहा है, जल्दी करो। ये सारा सामान किचन में रख दो। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। वक्त जाया मत करो, जल्दी वापस आओ। कम ऑन, जल्दी करो, टांगों को हरकत दो। ओहो, क्या हुआ मेरे भाई, बत्ती सुर्ख हो गई क्या?
बशीर बशीर बशीर, क्या हुआ तुम्हें? जल्दी आओ, बशीर बेहोश हो गया, इधर आ जाओ, उठाओ इसको। बशीर बशीर आंखें खोलो बशीर। क्या हुआ बशीर? पता नहीं क्या हो गया, इसको अचानक गिर गया। या अल्लाह, इसका जिस्म तो तप रहा है, इसे जल्दी उठाओ, जल्दी जल्दी। हेलो जी, बोल रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, कब हुआ? समझ गई मैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। सब कुछ हैरतंगेज था, क्यों? नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा। तमाम अखबारात में यही खबरें हैं। मुझे हैरत है, क्या ये लोग इसी का इंतजार कर रहे थे? हाँ, उनको होना भी चाहिए था। ये साल की बड़ी तकरीब थी। उन्होंने चेतन के बारे में लिखा है, फाइनेंस के सफ़े पर इंटरव्यू है, पढ़ा तुमने? अभी तक तो नहीं पढ़ा। अरे, तुम बनावटी अंदाज में बात क्यों कर रही हो? चेतन का नाम सुनकर अंदर से तो बहुत खुश होती हो। तुम बनो मत ज्यादा। बकवास। इतनी आसानी से कोई मुझे खुश नहीं कर सकता, बहुत मेहनत की जरूरत है। कल रात तो वो तुम में काफी दिलचस्पी ले रहा था। वो अच्छा और मेहरबान बंदा है, और बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुमने उसे दूसरों के लिए छोड़ दिया है? देखा था उसके इर्द गिर्द कितनी खवातीन थी। तुम्हें कुछ करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं। क्या करूं मैं? मेरे पास तो जॉर्ज क्लूनी तक के लिए टाइम नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बीतर। बीतर आई है। माय डियर, उसे प्यार करना, मेरा सलाम भी कहना। कह दूंगी, बाद में बात करेंगे तुमसे। बाय। तुम्हें सलाम दे रही है हुलिया। क्या बात है, आप बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। आपकी हंसी सुनकर आई हूँ इधर। हाँ, अच्छा मूड है मेरा बहुत। मेरी बेटी सोशल लाइफ की एक पसंदीदा शख्सियत है। खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी है उसकी, जो अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। कुछ खास बातें चल रही थी तो तुम हमारी बातें सुन रही थी? आपकी हंसी की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो तो पागल है, कहती है कि मैं और चेतन एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई ना। क्या बातें कर रही हो तुम? आपको अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए मम्मी। मुझसे बात करते वक्त होश में रहा करो। मगर मम्मी, इस बात में क्या बुराई है आखिर? वो अदनान सियागिल से ज्यादा मालदार है। हद से आगे मत बढ़ो पीटर। थैंक यू। यू आर वेलकम। कौन है सेवदा? कोई बुके दे के गया है। अच्छा, यहाँ रख दो। बहुत ज़्यादा खुलूस के साथ। मुझे यकीन है ये गुलाब तुम्हें पसंद आएंगे।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज तक सफ़ेद गुलाब पसंद है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। भाग के आ रहे हो? नहीं, बस घर पे एक्सरसाइज करता हूँ। अच्छी बात है, तुमने आदत नहीं छोड़ी अब तक अपनी। मैं तुम्हारी तरह माओ साल का मुकाबला नहीं कर सका, मुझे वर्कआउट करना पड़ा। क्या आज तुम्हारा कोई प्लान है? नहीं, खैरियत? क्यों ना हम दोनों साथ कहीं लंच पे चलें? मुझे खुशी होती, मगर मैं इन दिनों बहुत हसास दौर से गुजर रही हूँ। हिल्मी को तलाक दे रही हूँ, नाखुशगवार हालात में मुब्तला हूँ। समझता हूँ। आजकल घूमना फिरना मेरे लिए मुनासिब नहीं, ख़ास तौर पर तुम जैसे मशहूर और अमीर कंवारे के साथ। ये एक इल्ज़ाम है, सिर्फ इल्ज़ाम। चेतन, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, प्लीज़ बुरा मत मानना, मुझे समझने की कोशिश करो। ज़रूर ज़रूर, मगर तुम जल्दी करो, इस मसले को जल्द से जल्द हल करो ताकि हम मुलाकातें कर सकें। ज़रूर। एक बार फिर खूबसूरत फूलों का शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो। ये तो तुम्हारी ज़र्रा नवाजी आई नूर। सी यू। अपना ख्याल रखना। बाय, खुश रहना। मैं कितनी देर तक सोती रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नेहात जॉगिंग पर गए? वो टोरुप के साथ हैं। हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े रखेंगे। ठीक कहा ना मेरे बेटे? ओ हम लोग एक टीम में रहेंगे और ताकत बनेंगे, एक दूसरे पर फख्र करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ओ मेरा बेटा डैडी से बातें कर रहा है। मेरी जान जान। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा बाप हूंगा पैकर? तुम ऑलरेडी हो, तुम बहुत अच्छे फादर हो। मैं अपने बाप की वजह से बहुत खौफजदा हूं। तुम्हें पता है कि तुम वैसे नहीं हो, ऐसा मत करो। मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? अदालत, मुकदमा, मैं टूट रहा हूं। अपने बाप के खिलाफ केस करना किस कदर बुरी बात है। मुझे पता है। तुम केस वापस ले लो, हो सकता है उनको भी अफसोस हो। डैडी, वो तुम्हारे डैड हैं, उन पे ज्यादा प्रेशर मत डालो और केस वापस ले लो। अगर ये केस यूं ही चलता रहा तो हम और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके बाद भी तुम चाहती हो मैं पीछे हट जाऊं? मैं चाहती हूँ अगर इससे तुम्हें सुकून मिले जब। माय लव, मेरे डैड जो कुछ भी करें वो हमारी खुशियों पर असरअंदाज नहीं हो सकते। हमारे घर के सुकून को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे डैड भी नहीं और ना तुम्हारी माँ, कोई भी नहीं। हर तरह की बातों के बावजूद हम एक खुशहाल फैमिली रहेंगे, औरों से बहुत अलग और मुनफरिद। बेबी की समझ में आ रहा है, देखो उसने फिर हरकत की। काफी सेहतमंद लग रहा है मुझे और काफी शरारती भी। सुबह के वक्त बहुत एक्टिव होता है। सुबह अंदर वर्जिश करता है ना।